नमस्कार। खबर फास्ट पर आज का बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारत में कश्मीर की घटनाओं को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि एक तरफ जवान मर रहे हैं और आप पाकिस्तान के साथ टी20 मैच खेलेंगे। हालांकि ओवैसी ही नहीं, खुद बीजेपी के कई बड़े नेता भी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के कद्दावर नेता स्वामी सुब्रमण्यम भी भारत पाकिस्तान पर मैच पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। सवाल यही है कि आखिर कश्मीर में आतंक का जिम्मेदार या यूं कहें कि टेरर सेल्समैन के साथ मैच खेलने की क्या मजबूरी है। चीन की नापाक हरकतों पर चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करने की नसीहत देने वाले इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? इसी पर होगी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाक के टी20 मैच से किस तरह सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे मोदी जी, 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का टी20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप टी20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में टी20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? किस तरह से श्रीनगर में, कश्मीर के इलाके में बार बार भारतीय लोगों पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हों, चाहे वो देश के अन्य हिस्से से आए हुए लोग हों। मुझे पूरा भरोसा है कि क्रिकेट मैच नहीं होने चाहिए वाले स्टैंड से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सहमत होंगे, क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष में होते थे तो वो बार बार इस बात पर सवाल उठाया करते थे कि जब पाकिस्तान द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत की जमीन पर हो रहा है तो क्यों हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि भाजपा और उसका पूरा नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये जरूर इस बात से सहमत होंगे कि जब तक भारत की जमीन पर इस तरह के हमले बंद नहीं होते हैं, भारतीय लोगों को जब टारगेट और अटैक करना जब तक बंद नहीं होता है, तब तक इस प्रकार से मैच खेलना सही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल विपक्षी नेता इस मैच का विरोध कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध खराब हैं और ऐसे में पाकिस्तान के मैच पर विचार करने की जरूरत है। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जबकि टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि इस पर विचार जरूर होना चाहिए। अब बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया, ये भी हम आपको दिखाते हैं जरा। तो उन्होंने लिखा कि व्हाट इज द अर्जेंसी टू हैव क्रिकेट मैच विद टेरर सेल्समैन पाकिस्तान। कि टेरर सेल्समैन पाकिस्तान के साथ मैच करने की क्या अर्जेंसी है? डज जय शाह ऑफ बीसीसीआई नोज व्हाट हिज फादर इज प्रीचिंग एज होम मिनिस्टर। दरअसल जय शाह पर सवाल उठाएं। क्रिकेट प्लेइंग इज मैंडेटरी फॉर दुबई डॉन्स मेकिंग मनी बाय बैटिंग। यानी कि सट्टे से दुबई डॉन्स को जो फायदा होता है उसका जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया।
उन्होंने कहा कि यहां पर भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर बैन लगाना चाहिए ताकि हमारे देश का ऑनर, हमारे देश का सम्मान बरकरार रहे। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दरअसल आपका परिचय मैं अपने मेहमानों से करा दूं। खेमचंद शर्मा हैं बीजेपी प्रवक्ता, अजय वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, कर्नल संतपाल राघव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ रोहित सिंह क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी, पहला सवाल आप ही से, आखिर मजबूरी क्या है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की? हेलो, आप प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी खेमचंद जी, मेरा सवाल सीधा सा है, आखिर मजबूरी क्या है? एक तरफ जहां पाकिस्तान कश्मीर में खून की होली खेल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान यानी कि आतंक के सरपरस्तों से मैच खेलने की जरूरत क्या है? देखिए, भारत की कोई मजबूरी नहीं है। भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं और भारत इंटरनेट सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। और बॉर्डर पे भी हम लोगों ने, आप देखेंगे जो वर्तमान सरकार के अंतर्गत किस तरीके से सेनाओं को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, सेनाओं को इक्विप कर रहे हैं, सेनाओं को आधुनिक हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सरकार हर मोर्चे पे 360 डिग्री एंगल से काम कर रही है। और हम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अभी पिछले कुछ समय से पर्टिकुलरली जो मिड एशिया है और एशिया की जो कंट्रीज में जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, उन्होंने एक अलग तरीके का पैटर्न शुरू किया है। चाहे वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो हिंदू सिखों पे वहाँ पे अटैक कर रहे हैं और वही पैटर्न वो जम्मू कश्मीर में भी रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी जो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस पर निगरानी रखे हुए हैं। और आप देखेंगे किस तरीके से जोरदार तरीके से ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। हम लोग ऐसे जो टेररिस्ट हैं उनको मिटिगेट करने का, उनको भगाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि जो सरकार है और जो अपनी एजेंसीज हैं, जो अपने सशस्त्र बल हैं, वो इसमें कामयाब होंगे। और हमारी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें हैं आईसीसीआई के द्वारा तय की गई हैं और हमारा बायलेटरल हमारा गेम हो नहीं रहा है। बायलेटरल होता तो आई थिंक हम तुरंत इसको कैंसिल भी कर चुके होते और वो बहुत दिन से पहले से रुका हुआ है। लेकिन जहाँ इंटरनेशनल इवेंट है और उसमें किस तरीके का डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, तो उस पर भी मेरे को आई एम श्योर की जो किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस है हेमचंद शर्मा जी, किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस है? क्या आईसीसी की रिस्ट्रिक्शंस भारत के ऊपर ही लागू होती है? क्योंकि इसी साल न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ सीरीज रद्द कर दी थी। नहीं, देखिए, दोनों चीज मैंने आपको क्या बोला, बायलेटरल तो हम खेल ही नहीं रहे, वर्षों से नहीं खेल रहे जी। और आईसीसीआई भी हमें मजबूर नहीं कर पा रही कि पाकिस्तान में जाके खेलना है। और पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला है कि भारत का जो बोर्ड है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट बैठ चुकी होती। और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारत की जो बायलेटरल जो क्रिकेट है वो उनके साथ शुरू करे, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं और हमें कोई मजबूर नहीं कर पा रहा है। लेकिन कुछ जो आईसीसी के इवेंट है, जो वर्ल्ड कप है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम नहीं पार्टिसिपेट होते तो हमारा ही लॉस होगा, मतलब हमारा ही पॉइंट जाएगा। अब उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट करूँ तो अच्छा नहीं रहेगा जी। और तो आप ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई को नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा, इस वजह से पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जरूरी है। बीसीसीआई का नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैंने क्या बोला। बीसीसीआई को तो नुकसान या फायदा बायलेटरल टाई से भी होगा। यहाँ पे इंटरनेशनल है, अगर हमारी टीम नहीं खेलती तो जो पॉइंट है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो ये क्या है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में किस तरीके से हम उस मैच में एब्सेंट हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, ये सारी चीजें टेक्निकलिटी एक प्लेयर अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से बता सकता है। लेकिन ये पक्का है और हम लोग बायलेटरल टाई जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता वो शुरू नहीं करने वाले हैं, किसी तरीके का संवाद शुरू नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल जो फोरम है, जहाँ मल्टीपल जो पार्टीज हैं, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे तो हमें संवाद करना ही पड़ेगा और हम वो संवाद कर भी रहे हैं। यूएन में भी हमें शामिल होना पड़ता है, ऐसा नहीं कि यूएन में पाकिस्तान शामिल हो रहा है तो हम वहाँ पे शामिल नहीं होते। तो ये दोनों सिनारियो अलग हैं। चलिए, अजय वर्मा, आपका कमेंट। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि भारत के उन गरीब मजदूर, कश्मीर के उन लोग, भारतीय महिलाओं, माताओं के बेटे, माताओं के बच्चे, किसी का पति और किसी का बच्चा, किसी का बाप, जो अक्टूबर का आतंक का अक्टूबर देश की सरकार ने पूर्ण जिम्मेदारी दी थी कि हम 370 खत्म कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि वहां चिड़िया का बच्चा नहीं घुस सकता। तो उसके बाद जब आतंक का अक्टूबर आता है और उसने सबको टारगेट बनाया, उसमें ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, चूंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और देश की सरकार कह रही है कि हम पॉइंट
पॉइंट हमारे खत्म हो जाएंगे। मतलब की जिंदगी जो मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, हमारे जवान मर गए। एक जवान जब मरता है जनाब त्यागी साहब, तो ये समझ लो कि वो 50 आतंकवादियों के बराबर होता है। उस पर सरकार किस किस तरह से करती है, उसका घर तबाह हो जाता है। और इनको पॉइंट की चिंता है। पॉइंट की चिंता इसलिए है कि आदरणीय जयसाय जी अध्यक्ष हैं और क्रिकेट को पीछे से चलाया जा रहा है। और चला कौन रहा है? देश का गृह मंत्रालय को यह देखना चाहिए था कि आपने वादा किया था कश्मीर पंडितों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अजय वर्मा राजीव शुक्ला कह रहे हैं, राजीव शुक्ला का बयान सुना कि नहीं सुना आपने? मेरी सुन लीजिए, राजीव शुक्ला पदाधिकारी भी हैं और राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता भी हैं जी। शुक्ला जी का व्यक्तिगत उत्तर, मैं तो हिंदुस्तान के लोगों की अंतरात्मा की बात कर रहा हूं और हिंदुस्तान के लोगों की बात करूंगा कि आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये कर क्या रहे हैं। लोगों की सुरक्षा आप देंगे तो आप सारे मैच खेलिए, इंटरनेशनल खेलिए, नेशनल खेलिए, होम पिच पे खेलिए, पाकिस्तान जाके खेलिए। आप उसका पॉलिटिकल विंडेक्टर, पॉलिटिकल एजेंडा आपने बना रखा है। चूंकि सरकार चुनावी मुद्दों पे फेल हो चुकी है, महंगाई पे फेल, नहीं, जो नफा नुकसान का जिक्र खेमचंद शर्मा जी कर रहे थे, उसी नफे नुकसान की बात तो राजीव शुक्ला कर रहे हैं सर। मेरी सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं ये शुक्ला जी का अपना विचार है, पार्टी का कोई विचार नहीं है जी। शुक्ला जी बीसीसीआई के और क्रिकेट के एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। और ये मेरी सुन लीजिए कि अगर जिंदगी से ज्यादा प्यारा, देश से ज्यादा प्यारा, देश की जानों से ज्यादा प्यारा खेल है, तो ये तो मोदी जी की अपनी आदतें हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है, उन्हें क्या करना है। लेकिन कुल मिलाकर ये भारत के और भारत के लोगों के हितार्थ बिल्कुल नहीं है। उसका कारण मैं समझाऊंगा। आप पहले सुरक्षा, हम मैच को मना नहीं कर रहे, आप पहले सुरक्षा दीजिए, गारंटी दीजिए। और चूंकि आप सारे मुद्दों पे फेल हो चुके हैं, आपको पॉलिटिकल एजेंडा और विंडेक्टा चाहिए आने वाले 5 स्टेट के चुनाव में। तो ये हिंदू मुस्लिम और ये मैच और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान बिरयानी खाने आप जाएंगे, बिन बुलाए बधाई दे के आएंगे आप जन्मदिन की, और आरोप लगाएंगे कि फिर हम ये कर देंगे। ये गलत नीतियां हैं। सिंगल नीति चलाइए, देश को बचाइए, सिंगल नीति चलाइए, आइदर दिस वे और डेट वे। आप संवैधानिक पद पर हैं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आप 56 इंची प्रधानमंत्री हैं, आप विश्व गुरु हैं और आपने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। अब भारत में सारे लोग अपने घर का ताला खोल के सोते हैं। भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन हो गई है, भारत में क्राइम 0 है, भारत में महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहे हैं, भारत में महंगाई 0 है, भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई है, रोजगार ही रोजगार है, हर तरफ खुशहाली खुशहाली है। तो इसलिए ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि निर्णय लें तो एक तरफा ना लें, समस्त हिंदुस्तान के हित को, भारत के सोच को, राष्ट्र हित को सोच कर लें। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास। संतपाल राघव जी के पास जाऊंगा, डिफेंस एक्सपर्ट है। संतपाल राघव जी, क्या ये वो वक्त है जब फिलहाल भारत और पाकिस्तान का जो मैच 24 अक्टूबर को होना है उसे बैन करके, उसे रद्द करके वैश्विक पटल पर एक संदेश देना चाहिए पाकिस्तान को और पूरे विश्व को? जी राघव जी, नंबर 1, आज एशिया के अंदर जी जो कश्मीर में स्थिति है, आज वहां का जनमानस, जो बाहर का लोग वहां गया है, वो बहुत ही खौफ में है। सॉफ्ट किलिंग हो रही है। उसके अलावा आप देखिए बांग्लादेश में भी क्या मैसेज जा रहा है जी, वहां भी क्या हो रहा है। हमारा देश का सर्वप्रथम गौरव और शौर्य है। जो हमारा दुश्मन है, जिसको हमारी सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को और बाहरी सुरक्षा को, जो बड़े प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचा रहा है, और उसके अलावा आतंकियों को फंडिंग कर रहा है, सुरक्षा मुहैया करा रहा है और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, उस देश के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए जी। और पूरा देश को इकट्ठा होना चाहिए और कड़ा संदेश जाना चाहिए। ये एक मानवता का संदेश है कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। सबसे पहले एक मानवता के दायरे में होना चाहिए। उन इनोसेंट लोग जो आज कश्मीर में मारे जा रहे हैं, उनकी क्या गलती? एक खौफनाक आप माहौल बना रहा है। आईएसआई, पाकिस्तान
गवर्नमेंट एंड आर्मी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज विश्व को जाना चाहिए। मैच का बहुत समय मिलेगा, जी कंपटीशन का बहुत समय मिलेगा, पूरे वर्ल्ड को और पूरी मानवता को ये मैसेज जाएगा अगर हम इसको बाइकआउट करें। जी। चलिए रोहित सिंह जी, आप खेल क्षेत्र से आते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मौजूदा समय में कश्मीर की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, आतंकी वारदातें हो रही हैं, क्या वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का ये मैच जो पाकिस्तान के साथ होना है, क्या ये जरूरी है या भारत का सम्मान जरूरी है? मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले हमें क्रिकेट को एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं देखना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं तो एक कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ये भी एक जंग है। क्रिकेट जब खिलाड़ी जब मैदान पे उतरते हैं भारत के और जब पाकिस्तान को सामने देखते हैं तो वो उन्हें हराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत के सेंटिमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं और अगर वो पाकिस्तान से हारेंगे तो कैसे रिएक्शंस होते हैं। जब ऐसा माहौल बना हुआ है तो मैं ये चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान से खेले और उन्हें बुरी तरह हराए, 10 विकेट से हराए, उस तरह से हराए कि उनकी दिल में चुभना चाहिए। अगर हम नहीं खेलेंगे तो ये पाकिस्तान का फायदा है, क्योंकि ये आईसीसी का वर्ल्ड कप है और अगर हमने ये मैच नहीं खेला तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिलेंगे, इंडिया को 0। इसका मतलब हमने पाकिस्तान की हेल्प करी है टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए। तो आप अगर इसको मैच को एक सेलिब्रेशन ना देके एक जंग की तरह देखें और अगर इस तरह से खेलें कि हमें पाकिस्तान को हराना है और इतनी बुरी तरह हराना है कि वो उनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया के साथ जो वो कर रहे हैं उसका बदला हम हर फील्ड में लेंगे, ना कि सिर्फ जंग के मैदान में। रोहित सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं कि आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये भी एक जंग है। खेमचंद शर्मा जी तो कह रहे हैं कि भाई इतने सालों से बायलैटरल सीरीज हमने नहीं खेली पाकिस्तान के साथ कोई भी, ऐसे तो उन बायलैटरल सीरीज को भी हरी झंडी दे देनी चाहिए। नहीं, फर्क है। बायलैटरल सीरीज अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलता है तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, क्योंकि वो दोनों टिकट का जो रेवेन्यू आएगा, जो टीवी का जो रेवेन्यू आएगा, वो दोनों बोर्ड में शेयर होगा। पर आईसीसी का जो मैच है ना, उसमें भारत को कोई फाइनेंशियल फायदा होना है ना पाकिस्तान को, वो पैसा आईसीसी के पास जाना है। तो यहाँ हम फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उन्हें हरा के उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। पर बायलैटरल सीरीज का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियली। तो दोनों में बहुत फर्क है और वहाँ पे इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया हुआ है कि हम पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। पर लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ ना खेल के हम पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि आप ना खेलो, उनको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप का टेबल देखो तो पाकिस्तान एक वीक टीम है और आज की तारीख में आप इंडिया से उनसे 10 मैच करा लो, 10 के 10 हारेंगे, क्योंकि उनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो वो तो चाहेंगे कि इंडिया अपना बैकआउट करे और फोरफिट हो जाए मैच और उनको 2 पॉइंट मिल जाए। लेकिन तो क्या आप ये चाहते हो कि ना खेल के उनको लेकिन रोहित क्या ये एक मौका नहीं है कि एक वर्ल्ड टूर्नामेंट और उस वर्ल्ड टूर्नामेंट में एक देश का बहिष्कार किया जाए जो कि भारत में टेररिज्म का जिम्मेदार है? वैश्विक पटल पर क्या पाकिस्तान बेनकाब नहीं होगा? पर आप बहिष्कार करके उनकी मदद कर रहे हो। वो यही चाहते हैं कि आप ना खेलो, क्योंकि वो इंडिया को नहीं हरा सकते आज के मैदान। आज के तारीख में अगर क्रिकेट का मैच होगा तो आप लिख के ले लो, 100वीं सदी 100% इंडिया पाकिस्तान को हराएगी और इतनी बुरी तरह हराएगी कि उनकी इंसल्ट होगी। पर आप ये चाहते हो कि इंडिया वो मैच छोड़ दे और पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिले और इंडिया को मिलेगा 0। तो इवेंचुअली हमने उनकी हेल्प कर दी, वो तो थैंक यू बोलेंगे हमें, अच्छा किया आप लोग नहीं आए यहाँ पर। जी चलिए ठीक है। कर्नल साहब, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। रोहित जो बात कर रहे हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, देश का जो शौर्य है, जी गौरव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज उन शहीदों ने जो शहादत दी है J&K के अंदर और जिनके घर से शहादत गई है, मैं पूछना चाहूंगा वो शहादत का बदला कैसे ले सकते हैं? और मैंने उस एरिया में सर्विस की है जी, 15 ईयर्स, थाना मंडी भीमर गली, आर्मी 9 दिन से आउट है, पूरे ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, प्रचंड प्रहार हो रहे हैं और सभी मस्जिदों से ये एक अनाउंसमेंट की जा रही है कि कोई भी आदमी बाहर नहीं निकले। देश के ऊपर इतना संकट है और हमारी इज्जत का हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर है जिसके साथ वो जवान शहीद हुए हैं, 5 जवान शहीद हुए हैं, उनको दिन रात 900 आदमियों को नींद नहीं आ रही होगी, ब्रिगेड कमांडर को नींद नहीं आ रही होगी, खून उबल रहा होगा और जीओसी को नींद नहीं आ रही होगी, वेस्टर्न कमांड आर्मी को नींद नहीं आ रही होगी और आर्मी चीफ को नहीं आ रही होगी और पीएम को भी नहीं आ रही होगी। क्या ये हमारे देश का सम्मान नहीं है?
आज इस समय में पूरे देश को होकर ये विश्व को मैसेज देना चाहिए, हमारा देश का एक शौर्य सर्वप्रथम है। क्या मैं पूछना चाहूंगा, जो व्यक्ति जो शहादत से आ रहे हैं, जिनकी डेड बॉडी आ रही है और देश के लिए शहीद हो रहे हैं, क्या उनके ऑनर में हम ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? चलिए, मैं तो यही कहूंगा कि सेक्रीफाइस करके हम पाकिस्तान को फायदा कर रहे हैं। पाकिस्तान यही चाहता है। आप उनको हराना क्यों नहीं चाहते? आप उनकी बेइज्जती क्यों नहीं करना चाहते? उनको क्यों नहीं दिखाना चाहते कि हम तुम्हें इतनी बुरी तरह हराएंगे कि जो तुम जहां बोलोगे वहां पर हम तुम्हें हराएंगे? चलिए, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे कर्नल साहब जी। मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारी सक्षमता हेलो जी किस फ्रंट पे है? मैं रखूं, हम पाकिस्तान के हेलो 3 टुकड़े कर देंगे। कर्नल साहब रखिए पंजाब और ये हम इसको सिंध को अलग कर देंगे। हमको उस लेवल पे थिंकिंग करनी चाहिए। हाँ जी, मैं रखूं अपनी बात जी। खेमचंद जी जवाब दीजिएगा जरा। देखिए, कांग्रेस दो मुही है और शुक्ला साहब कुछ बोलते हैं। शुक्ला साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, ऐसा नहीं कि वो स्टेट, जिला या मंडल लेवल के लीडर हैं जी, और वही कुछ बोलते हैं। और हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता गण है वो कुछ और बोलते हैं। राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं और जो सीनियर लीडर है वो कुछ बोलते हैं। ये अपनी नीति और रीति तय नहीं कर पाते। आप बोलो ना कि कांग्रेस की ये डिमांड है कि भारत का मैच पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, और अभी भी मेरे को पूरा भरोसा है कि इस पे अलग अलग लेवल पे डिस्कशन चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आप अपना जो निर्णय है, आप अपनी जो बात है, कम से कम सामूहिक रूप से बताओ तो सही। आप दो मुही राजनीति क्यों करते हो? और कश्मीर की समस्या किसने पैदा करी, क्यों हुई, ये भी हम सब जानते हैं। जिद से, पंडित जी ने जिद से 370 को इम्प्लीमेंट कराया। 370 में भी 35A इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया और 35A की वजह से 370 इतना खतरनाक हो गया कि वहाँ पे जो हिंदू थे या वहाँ पे जो नॉन कश्मीरी थे वो एक तरीके से आइसोलेटेड हो गए। पाकिस्तानियों को वहाँ पे एज मिल गया और उनको एडवांटेज मिल गया, और उसकी वजह से वहाँ पे एक तरीके से एक धर्म को बढ़ावा दिया गया और दूसरे धर्मों के लिए डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। और आपको ये जानकारी मैं बता दूं कि जो ये सो कॉल सेकुलर शब्द, सेकुलरवाद जो कांग्रेस ने हमारे संविधान में जोड़ा, वो कश्मीर में लागू नहीं था। कश्मीर की असेंबली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और वो कब लागू हुआ? जब मोदी जी ने वहां से 370 हटाई 5 सितंबर 2019 को। उसके बाद वहां पे सेकुलरिज्म लागू हुआ। नहीं तो वहां पे जो फेवरिज्म जो मेजोरिटी के लिए चलता था, वहाँ पे जो मेजोरिटी है हम सभी जानते हैं और उनके हिसाब से पॉलिसी बनती थी। नहीं, अब तो डिमांड हो रही है ना सर, अब तो आप ही के नेता डिमांड कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता डिमांड कर रहे हैं, चर्चा प्रचर्चा भी हो रही है, विचार भी हो रहा है, लेकिन जो बायलेटरल है हम उस पे हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जहाँ मल्टीनेशनल चीजें इन्वॉल्व हैं, मल्टीनेशनल इवेंट्स हैं, तो वहाँ पे सारी चीजों को ध्यान में रख के निर्णय लिया जाएगा। नहीं, वो कौन सी चीजें बातचीत नहीं होगी? भारत देश के सम्मान से बड़ी वो कौन सी चीजें हैं सर? मैं भी वो पॉइंट जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मेरा सवाल सीधा है। जब आप विपक्ष में थे तब भारत पाकिस्तान के साथ इस तरह के संबंधों पर इसी तरह के सवाल उठाते थे आप। अरे भाई, हम सवाल नहीं, हम सटीक सवाल उठाते हैं। और हमारी सवाल यदि रहता है तो हमारी पूरी पार्टी का सवाल रहता है। ऐसा नहीं रहता कि हमारा एक नेता कुछ बोल रहा है, दूसरा नेता कुछ बोल रहा है, पार्टी की राय कुछ है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी अपनी बात रखी, डंके की चोट पर रखी, साफ तरीके से रखी और देश हित में रखी। आप लोग अपनी नीति रीति तो तय करिए। आप लोग कश्मीर की बात कर रहे हो, कश्मीर का रायता जो फैलाया वो आप लोगों ने फैलाया। कश्मीर में हम समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और तेजी से वहाँ पे सुधार भी आया है। लेकिन अभी जो विषम परिस्थितियां बनी हैं, अलग अलग तरीके से परिस्थितियां बनी है, और इस समय पर्टिकुलरली बर्फ पड़ने से पहले आतंकवादी अपनी जड़ें जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड है, तो उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन आप देखिए किस तेजी से सेनाएं वहां पे ऐसे आतंकवादियों को मिटिगेट कर रही हैं, इनकाउंटर कर रही हैं, उनको मारे गिरा रही हैं, उनको भगा रही हैं, उनको पकड़ रही हैं। उससे पता चलता है कि ये सरकार और इस समय जो हमारे सशस्त्र बल हैं वो किस इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं। जी, लेकिन पाकिस्तान किस इंटेंसिटी से टेररिज्म को कश्मीर में बढ़ावा दे रहा है सर? सवाल उसका है। खैर, अजय वर्मा आऊंगा आपके पास, आपके पहले सवाल का जवाब मैं ले लूं। मैं आऊंगा इस सवाल के साथ आपके पास वापस। अजय वर्मा, पार्टी की रीति नीति तो तय कर लीजिए आप। देखिए भविष्य जी, मेरे भाई बीजेपी के नेता बाद में इससे पहले एडवोकेट भी हैं जी, और इससे पहले भारतीय भी हैं। मुझे तो हंसी आती है बीजेपी के नेता प्रवक्ताओं पर, क्योंकि ये लोग एक सीडी लेके आते हैं
अभी इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री तो संवैधानिक पद पे हैं, ना मैं संवैधानिक पद पे हूँ, ना ये संवैधानिक पद पे हैं। उनकी डिमांड इन्होंने नहीं सुनी और देश की सरकार की डिमांड इन्होंने नहीं सुनी। देश की सरकार कह रही है कराओ, इनके मंत्री इन विरोधाभास, कंट्राडैक्ट तो आपस में इनके मंत्री और देश की सरकार कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कोई लंदन के निवासी है क्या? सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम एडवोकेट हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के रिनोल्ड पर्सनैलिटी है। व्हाट इज इट सेइंग? लेकिन चूंकि आप इनसे पूछेंगे कि अमेरिका जाना है तो ये कहेंगे नहीं हमें लंदन जाना है, ये जवाब देंगे। मुंबई जाना है, नहीं हम तो गुजरात से आए हैं, ये जवाब नहीं देंगे। तो सर आप भी तो अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए ना। जो सवाल खेमचंद शर्मा जी ने उठाया था उस पर आप दो टूक जवाब दे दीजिए। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? उसके बाद जवाब दे दूंगा जी। देश में महंगाई बढ़ेगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी तो श्रीमती इंदिरा गांधी जिम्मेदार, देश में आतंकवाद बढ़ेगा तो कांग्रेस जिम्मेदार। ये अपनी जिम्मेदारी, इनकी कौन सी जिम्मेदारी है ये पूछ लीजिए जरा पहले। एक तो कि भाई देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार आतंकवाद के लिए, महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, ये अपनी जिम्मेदारी पे तो बताया आप। केवल इनका पॉलिटिकल विंडेटा, पॉलिटिकल एजेंडा, 5 स्टेटों में चुनाव कितनी, सुनिए साहब, आज तक आरडीएक्स का पता नहीं चला। 370 और 35 से पे मैं बयान करूंगा तो डिबेट हो जाएगी। 370 के बाद ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों अब कश्मीर में एक भी हत्या नहीं होगी और जो खून बहा था एक के बदले 10 सिर आएंगे। ये मेरे नहीं, ये प्रधानमंत्री जी के बयान थे। और अभी 7 जवान मारे गए, 70 सिर क्यों नहीं आए? कहाँ है मोदी जी 70 सिर? कहाँ है आपकी विदेश नीति? कहाँ है लाल आंख? कहाँ है 56 इंच? कहाँ है आपकी नीतियां? सिवाय इसके कि इनको ये महंगाई पे फेल, रोजगार में फेल, काले धन पर फेल, नोटबंदी पर फेल और अब सब पर फेल। ये पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम केवल पॉलिटिकल इंडेक्सा है। और देश के लोगों की मांग ये है, कांग्रेस ये चाहती है देश सर्वोपरि है, हम ये चाहते हैं देश सर्वोपरि है, देश ये नकली राष्ट्रभक्त लोग हैं, नकली राष्ट्रभक्त, मैं पुनः कहूंगा नकली राष्ट्रभक्त हैं। अजय वर्मा जी, मुझे तारीफ करनी होगी, मिमिक्री आप बहुत बेहतरीन करते हैं, आपने एक लंबी चौड़ी भूमिका भी यहाँ पर बांधी। लेकिन जो सवाल मेरा था, मूल सवाल जो खेमचंद शर्मा जी भी उठा रहे थे कि भाई कांग्रेस का भी तो स्टैंड क्लियर कर दीजिए। हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, कांग्रेस का वो स्टैंड, हम कोई सरकार है क्या? हम कोई केंद्र में प्रधानमंत्री हैं क्या? हम तो 124 और 188 के मुजरिम बना दिए जाते हैं। नहीं, आप कहिए ना खुलकर, आप कहिए कि मैच बैन होना चाहिए और ये भी बताइए कि आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब कितने मैच बैन कर दिए आपने? भारत के लोग ये चाहते हैं, देश के लोग ये चाहते हैं, उनकी डिमांड पूरी करिए। कांग्रेस की कौन सी डिमांड मानेंगे? हम कह देंगे या नहीं कह देंगे? प्रियंका जी को अरेस्ट कर लेते हैं, राहुल जी के खिलाफ अनारगल बोलते हैं, इनका एक आईटी सेल एक सीडी लेके भेजता है, झूठ की सीडी। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा रहेगी। फिलहाल तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी,
लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एलनाबाद के दंगल की दहाड़, कौन किसके लावेगा धूपी पछाड़, कमल चश्मे और हाथ की लड़ाई, जनता ने किसकी बात रास आई। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठगाड़ के। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट, चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। गणपत बाजे मांगे लक्ष्मी दया चंद की छंद न्यारी, सांगी भजनी हरियाणा की तर्ज सुना वैसे प्यारी। बॉलीवुड का भी देखो हो रहा से फोकस यो भारी। माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी, माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। जहाँ लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना, तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।
बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्यकर्मी तैनात किए गए। घाटी में हालात को देखते हुए किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है सेना। जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। ऑपरेशन के लिए एहतियात के तौर पर यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है। एडिशनल पैरा कमांडोज को तैनात किया है। सुरक्षा कर्मी भी अतिरिक्त तैनात किए गए। जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। पैरा कमांडोज अब आतंकियों का सफाया करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्यकर्मी तैनात किए गए। तो आपको बता दें कि कश्मीर में लगातार आतंकी टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए अब पैरा कमांडोज ने कमान संभाल ली है। सेना ने कमान संभाल ली है। किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है सेना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दरअसल टेरर सेल्समैन पाकिस्तान T20 पर घमासान आज का बड़ा मुद्दा यही है और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर के जो हालात है, कश्मीर में जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स आतंकवादी कर रहे हैं और पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को भारत में कश्मीर में बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ भारत का जो मैच होना है उसे लेकर बैन करने की मांग चल रही है। खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। कर्नल सतपाल राघव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और रोहित सिंह क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, एक तरफ सेना पैरा कमांडोज घाटी में तैनात है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, आर्मी चीफ एयरफोर्स चीफ कैंप कर रहे हैं, हालात जो कहानी बयां कर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा सवाल फिर से वही, आखिर मजबूरी क्या? आप लगातार 370 को लेकर, आतंकवादी घटनाओं को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर क्यों यह मैच बैन नहीं हो सकता? क्यों हम भारत खुद को आइसोलेट नहीं कर सकता? चलिए मैं सवाल आपसे पूछूंगा, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हरियाणा से आप ही पार्टी के सांसद रामचंद्र जागड़ा, उनका एक बयान आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद मैं डिबेट पर आता हूं। देखो, मैच जो है वो राजनीतिक मामला नहीं है, वो सांस्कृतिक मामला है और सांस्कृतिक आदान प्रदान विभिन्न राष्ट्रों का आपस में होता है। मैच भी एक संस्कृतियों के आदान प्रदान में ही मैं समझता हूँ आते हैं और इसमें दो टीमें जो आपस में खेलती हैं तो इसमें सद्भावना पैदा होती है और आपस में एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। तो मैच के साथ राजनीति नहीं जोड़नी चाहिए। जो आदमी क्रिकेट मैच को राजनीति से जोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी मंशा गलत है। खेमचंद शर्मा जी, सुना आपने? रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा से आपकी आपके ही पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मैच को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये तो संस्कृति का आदान प्रदान है। ये किस तरह की संस्कृति का आदान प्रदान आप कर रहे हैं जब एक तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा? तोप और गोलियों के बीच किस तरह की संस्कृति का आदान प्रदान होगा? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को मैच में हराए और जोरदार तरीके से जवाब दे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैच ना हो, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं और दलों के लोग भी हैं। लेकिन कम से कम वो सच तो बोल रहे हैं। कांग्रेस दो मुही राजनीति करती है, ना तो वो ये कहना चाहती मैच ना हो, या तो वो ये भी नहीं कहना चाहती कि वे मैच हो, और वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि हम बायलैटरल जो मैचेज हैं हम उसको नहीं कर रहे, हमारे देश की पॉलिसी बायलैटरल, हम टॉक भी नहीं कर रहे, डिस्कशन भी नहीं कर रहे, लेकिन ये इंटरनेशनल इवेंट है और इस इवेंट से पाकिस्तान को कम, भारत को ज्यादा नुकसान होगा। अगर भारत नहीं खेलता
तो भारत का जो क्वालिफाइंग है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सारी चीजों पे बीसीसीआई इस पे डिस्कस कर रही है और सरकार भी अपनी जो राय है वो बीसीसीआई को बताएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। और देशवासियों की जो भावना है उसका भी ख्याल रखा जाएगा और जो टेक्निकलिटी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा और अपने देश के इसमें जो उचित निर्णय है वो निर्णय जरूर होगा। लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाने का, अननेसेसरी राजनीति करने का काम इसमें कर रहे हैं। भारत सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करता, जब तक उसको सपोर्ट देना बंद नहीं करता, हम नहीं सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस मामले पर विचार हो रहा है अलग अलग मोर्चों पर, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसमें भारत को नुकसान होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा अगर भारत मैच नहीं खेलेगा। देखिए, विचार हो रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि विचार का मतलब सारे एंगल पे बातचीत हो रही, सारे एंगल पे सब खंगाला जा रहा है। अगर भारत इस मैच को नहीं खेलता, विड्रॉ करता है, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को बिना खेले उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। दूसरा, अब भारत की अपनी स्थिति उस मैच में या उस इवेंट में किस तरीके की होगी, जो सभी लोग देखना चाहते हैं और सभी लोग ये जानते हैं कि आईसीसी इवेंट में भारत हमेशा से पाकिस्तान को रोकता है, हराता है और पूरा भारत और पूरे भारतीय पूरे विश्व में जो रहते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे जो खिलाड़ी हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो वो सैनिक बन जाते हैं, वो खिलाड़ी नहीं रहते। तो वो भावना या वो स्वरूप वो लोग कुछ देखना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, कि हमें खेलना ही नहीं चाहिए। तो सारी चीजों पे जो अथॉरिटीज हैं वो विचार करने और उसके अकॉर्डिंग उचित निर्णय लिया जाएगा। रोहित जी मैं वही कहूँगा कि देखिए, इस इवेंट में अगर आप नहीं खेलते हो तो फायदा पाकिस्तान का है। तो अगर ये मैच हम नहीं खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को बेनिफिट कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट बहुत स्ट्रेट है कि आप इसे एक सेलिब्रेशन, एक इवेंट, एक कोई इस तरह से मत सोचिए कि कोई 2 देशों के बीच में बहुत अच्छे व्यवहार होने वाले हैं इस मैच के दौरान। आप बिल्कुल उनसे इस तरह से खेलिए जैसे कि एक जंग है। कोई हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई उनके साथ फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। मैच खेलिए और हराइए और फिर देखिए ये इंडिया की जो पब्लिक है उनकी फीलिंग्स कितनी निकल के आएंगी कि वो यही चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को हराओ, चाहे जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, जहां भी आप उन्हें हराओगे भारतवासी हमेशा खुश रहेंगे। पर अगर हम कहीं ना कहीं इस मैच को नहीं खेलते हैं, हम पाकिस्तान को 2 पॉइंट देंगे और इंडिया को न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड आपको पता है इंडिया को लगातार हरा रही है। न्यूजीलैंड ने अगर इंडिया को हरा दिया तो हो सकता है कि इंडिया इस स्टेज से आगे ही ना जाए, सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई ना करे। तो आप ये क्यों चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को बढ़ावा दे और पाकिस्तान जाके सेमीफाइनल खेले और इंडिया उनसे ना मैच खेल के घर वापस आ जाए? पूरा पाकिस्तान ये बोलेगा कि इंडिया डर गया, इंडिया खेलने नहीं आया। एक रोहित जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टेज है, वर्ल्ड T20 का एक टूर्नामेंट है, क्या भारत इससे खुद को आइसोलेट रखकर, क्या भारत ये अफोर्ड कर सकता है कि इस टूर्नामेंट से खुद को आइसोलेट रख पाए और एक संदेश दे पाए पाकिस्तान के खिलाफ विश्व में? देखिए, अगर करना है तो फिर पूरे टूर्नामेंट से आप आइसोलेट करो। इंडिया को बोलना चाहिए कि हम अपनी टीम ही नहीं भेजेंगे अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखते हो। जी, आप इंडिया का ग्रुप चेंज करवाइए, आप पूरे टूर्नामेंट से बहिष्कार कर दीजिए, पर लेकिन सिर्फ पाकिस्तान वाले मैच से अगर आप विड्रॉ करते हो तो आप उन्हें फायदा कर रहे हो। तो मैं चाहूंगा अगर बैन करना है तो इंडिया को अपनी टीम ही नहीं भेजनी चाहिए। आप ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो जी कि अगर आप पाकिस्तान से हमें जबरदस्ती खिलवाओगे, एक ही ग्रुप में रखोगे, तो हम ये मैच टूर्नामेंट ही नहीं खेलेंगे। जिसको जीतना है जीतो। जी, एक और रोहित जी मेरा सवाल, जैसा आपने कहा कि पूरे टूर्नामेंट को बहिष्कार करना चाहिए, केवल पाकिस्तान के साथ जो मैच जिसको बैन करने की बात की जा रही है, केवल पाकिस्तान के साथ मैच को बैन न किया जाए, उससे पाकिस्तान को ही फायदा होगा। लेकिन क्या भारत, बीसीसीआई ये अफोर्ड कर सकता है कि इस टूर्नामेंट से खुद को आइसोलेट कर सके? क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? आज की क्रिकेट इंडिया ही चला रहा है। आईसीसी में 90% फंडिंग भारत की है। अगर भारत अपने आप को पीछे खींचेगा तो आईसीसी कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट तो डूब जाएगा। तो इंडिया को ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि आप बार बार पाकिस्तान और इंडिया को क्यों एक ही ग्रुप में डालते हो, क्योंकि आईसीसी को इससे फायदा है। वो जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जब खेलेंगे व्यूअरशिप बढ़ेगी और उनको पैसा मिलेगा। तो अगर आप आईसीसी को ये मैसेज दो कि बॉस, अगर आपने बार बार हमारे को पाकिस्तान के साथ डाला एक ही ग्रुप में, तो हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। और एक बार अगर इंडिया बाहर आ गया टूर्नामेंट में तो आप देख लीजिए टूर्नामेंट ही फ्लॉप हो जाएगा। वर्ल्ड कप का कोई मायना नहीं रहेगा और आईसीसी अफोर्ड नहीं कर सकता। अजय वर्मा जी, आप कह रहे थे ना कि बीसीसीआई के पदाधिकारी भी है, राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता भी है, उनकी अपनी राय हो सकती है। मेरा सवाल यही है जो रोहित जी से मैंने पूछा
इस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, स्टैंड तो मैं बता दूंगा जी। जो ये हमारे 7 जवान मरे हैं, इसके बदले 70 फिर कब आएंगे? देश से कब तक झूठ बोलेंगे संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग? कब तक झूठ बोलेंगे? कब आएंगे 70 से? तो इनसे ये सवाल पूछिए, कब आएंगे 70 से? देखिए, उसके लिए सेना कैंपेन कर रही है, पैरा कमांडो तैनात है। नहीं, पैरा कमांडो का तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। उसकी जाबाजी और बहादुरी को सलाम था रहेगा, उसको पॉलिटिसाइज ना करें आप भी। जी सर, मेरा सवाल भी तो डॉज मत करिए ना। मेरा सवाल जो मैंने रोहित जी से पूछा, बीजेपी और प्रधानमंत्री को राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष है ना सर बीसीसीआई के। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा जी, भारत ये चाहता है, देश ये चाहता है, उसमें भारत में सारे लोग आगे कि ये चीज बिल्कुल ना हो। अंकों से ज्यादा जान है, जान से ज्यादा जवान है, जवान से ज्यादा जिंदगी है, जिंदगी से ज्यादा उन जवानों की शहादत के ऊपर तो राजीव शुक्ला नफा नुकसान गिनवा रहे हैं ना। भारत माता का सीना है। इनसे पूछ लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से कि आपकी इंटरनल या पर्सनल राय क्या है। इनसे भी हाँ ना में एक बार पूछ लिए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप तो सर क्लियर कर दें, मैं खेमचंद शर्मा जी से ले लूंगा जवाब। फिराकर आप भी तो एक बार क्लियर करिए ना। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूं कि बिल्कुल मैच आपस में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन कंट्री था, है, रहेगा। क्वाड सम्मेलन में, निर्गुण सम्मेलन में, 5 पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी का स्टैंड बताइए ना। पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप इस डिबेट में शामिल हुए। सारी जगह हम पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। इसका मतलब या तो वहां झूठ बोलते हैं या यहाँ झूठ बोलते हैं। देश की सरकार की दुहरी नीति नहीं चलेगी। ये भारत के लोग इनका नकाब उतार चुके हैं। सर, ये तो आपकी व्यक्तिगत राय है, आप पार्टी का स्टैंड बता दीजिए। पार्टी का स्टैंड क्या? 5 चुनावों में हमारी पार्टी का स्टैंड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता बता देंगे आपको। सर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैंने आपसे कहा पार्टी की बात, पार्टी का स्टैंड, क्या पार्टी की बात आप मीडिया के सामने नहीं रख सकते? ये अधिकार नहीं है आपको? सरकार को निर्णय लेने दीजिए जी, उसके बाद हम बता देंगे आपको कि पार्टी का सरकार निर्णय लेगी, लेकिन आप भी तो स्टैंड क्लियर करिए ना सर। हमारे स्टैंड क्लियर करने से कितना हुआ? आप कह रहे हैं आप किसानों की हत्या बंद कर दी, शहीदों के आंकड़े गिनवा रहे हैं। क्या अजय टैनी का इस्तीफा हो गया गृह मंत्री जी का? हमारे स्टैंड लेने से क्या आशीष को सजा हुई? नहीं हुई ना। हमारे स्टैंड लेने से क्या किसानों के काले कानून वापस हो गए? तो हमारा स्टैंड का कोई महत्व नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जब कोई फैसला लेगी उसके बाद आप अपना स्टैंड तय करेंगे, ऐसा है क्या? भारत के 136 जो आरोप खेमचंद शर्मा जी लगा रहे हैं वो आरोप सही है क्या? भारत के 136 करोड़ लोगों की मांग है, इनमें बीजेपी की आईटी सेल और सरकार को छोड़ दीजिए, और इनके भी कुछ मंत्रियों की मांग है। ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो मतलब नहीं होना चाहिए। जी चलिए, खेमचंद शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस ने हालांकि अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा है, अजय वर्मा जी ने व्यक्तिगत तौर पर जरूर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन उससे पहले मैं कर्नल सतपाल राघव जी के पास जाऊंगा। राघव साहब, जो मैंने सवाल किया था कि भारत क्या इस टूर्नामेंट से खुद को अगर आइसोलेट करता है, क्या भारत अफोर्ड उसे कर सकता है? रोहित जी कह रहे हैं जैसा कि बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है, एक बड़ा संदेश उससे जा सकता है। क्या डेस्परेट टाइम्स में इस तरह के डेस्परेट जो फैसले हैं वो अब लेने होंगे? जी देखिए, किसी भी देश का गौरव और शौर्य जी उसके देश के प्रत्येक नागरिक का है, और जो जुड़ा हुआ है। मैं 2 कंट्री का आपको एग्जांपल देता हूं जी। इजराइल देखिएगा, इजराइल का ज्योग्राफिकल एरिया आप देखिए हमारे यूपी देश के बराबर, पर जहां पे नेशनलिज्म की बात आती है वो नंबर 1 है जी। और उन्होंने उस एरिया के अंदर जो खौफ का रखा है, और पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, और एक भी उनके कहीं भी शहीद हुआ है उन्होंने उसका बदला लिया, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। नंबर 2 जापान, जापान की भी आप नेशनलिटी आप देख लीजिए, उनके ज्योग्राफिकल एरिया से देख लीजिए कि उनके पास में कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आप पेट्रियटिज्म, देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। आज जापान कहां पे? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं, आज पूरे देश के सामने और वर्ल्ड के सामने इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड पूरा लॉन्च कर रही है ऑफेंसिव, और पूरा देश का ये ध्यान होना चाहिए, पूरे देश का सोशल मीडिया से होना चाहिए कि प्रत्येक आतंकवादी को उसके बिल से निकाल के उसको मारा जाए, और जो उनको स्लीपर सेल दे रहे हैं उनको भी सख्त से सख्त सजा हो जी। जो कि हमारे निर्दोष भाई
जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पे गए हैं, सॉफ्ट किलिंग हो रही है, नए नए TRF आ रहे हैं, URF आ रहे हैं और ये मॉड्यूल हो रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 20 ईयर सर्विस J&K में की है। वहां पे जो स्थिति है वो अभी गवर्नमेंट ने 370-35A के बाद में थोड़ी सामान्य हुई थी जी, लेकिन वो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को सूट नहीं किया है। इन्होंने इस मॉड्यूल को लिया है जो सॉफ्ट, इन्होंने पिस्टल लिए है और MI वेपन लिए हैं जो क्लोज रेंज से उनको मार देते हैं जी। एक खौफ मचा दिया है। आपको मैं बताऊं, जिस वक्त लाल चौक पे 15 अगस्त पर जो लोगों के अंदर उत्साह था, उल्लास था, एक अच्छा माहौल था, वो आज माहौल पूरे देश के सामने है। तो मैं ये चाहूंगा, देशभक्ति सबसे परम आवश्यक है, देश का शौर्य एक नंबर 1 पे होना चाहिए। हमारा देश एक ही आवाज होनी चाहिए देश की सुरक्षा के लिए और देश के लिए। जी बिल्कुल कर्नल साहब, जैसा रोहित जी ने कहा, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि भाई देखिए, अगर टूर्नामेंट में पाकिस्तान खेल रहा है तो केवल उसके साथ जो मैच हो रहे हैं उन्हें बैन मत करिए। हाँ, ये बात तब जायज लगती है जब पूरे टूर्नामेंट से भारत खुद को आइसोलेट कर ले, तब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता है। इस पर एक आखिरी कमेंट कर्नल साहब आपका। जी देखिए, ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, उस पर एक डिसीजन होता है जी। तो मैं देशवासियों से ये विनम्र प्रार्थना करता हूं कि देश के अंदर एक देशभक्ति का माहौल दें और गवर्नमेंट को ये बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है जो देश के लिए हित में है और विश्व के लिए भी एक विश्व मानवता के लिए भी एक मैसेज है। जी खेमचंद शर्मा जी, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तमाम वो बड़े फैसले जिनके लिए मोदी सरकार जानी जाती है। क्रिकेट एक्सपर्ट रोहित जी की बात आपने भी सुनी होगी, हालांकि आपका जो सवाल था अजय वर्मा जी उसको डॉज कर गए पार्टी के स्टैंड पर, खुद का स्टैंड उन्होंने क्लियर कर दिया है। कर्नल साहब भी कह रहे हैं कि भाई जो आज देश का स्टैंड है उस पर क्यों कोई बड़ा फैसला इस मुद्दे पर सरकार लेने से हिचक रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि बायलैटरल टाई नहीं है और इसमें हटने का नुकसान हमें होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। बिल्कुल, हमें खेलना चाहिए और खेल के उनको हराना पूरे टूर्नामेंट से क्यों आइसोलेट नहीं कर सकता है भारत? नहीं, ICC से ज्यादा भारत को इतना डर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इवेंट है, बड़ा इवेंट है, अगर हम खुद से हट जाएंगे तो वो ग्लोरीफाई होगा। वो अगर इवेंट जीत जाता है तो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी जनता है, उसमें नेगेटिव मैसेज है। हम पाकिस्तान को हराते हैं। कश्मीर में जितने सैनिकों की शहादत हो रही है, क्या उससे कोई मैसेज नहीं जा रहा है सर? देखिए, शहादत जो हो रही है उसका मैसेज साफ साफ जा रहा है। कश्मीर से जो पलायन शुरू हो चुका है, क्या उसका कोई मैसेज नहीं जा रहा है सर? देखिए, यह लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है ऊपर बैठे हुए। आप लगातार सवाल करेंगे तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? जी जवाब दीजिए। जो कश्मीर में हो रहा है, हर फ्रंट पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने का काम भारत ने किया है, चाहे UN हो, UN में उनको नंगा किया गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके से ये हम लोगों ने पूरे विश्व पटल पे बता दिया है और ये हम लोगों ने एक तरीके से परसेप्शन बना दिया कि जो पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद का गढ़, आतंकवाद का कह सकते हो कि जन्मभूमि, और वहीं से आतंकवाद हर जगह फैल रहा है। आज पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद है, कोई उन पर विश्वास नहीं करता, कोई उनके लोगों पर विश्वास नहीं करता। आप देखेंगे पूरे विश्व में जहाँ भी पाकिस्तानी लोग जाते हैं उनको संदेह की नजर से देखा जाता है। भारत उस अपने परसेप्शन मेकिंग में पूरी तरीके से सफल रहा है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को हम स्ट्रॉन्ग करने में लगातार काम कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। इसका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, लेकिन हर चीज को हम मिक्स नहीं कर सकते। और जहां भारत का नुकसान है, हमें भारत का नुकसान बिल्कुल नहीं झेलना। हमें अगर भारत का नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान नहीं करना, दूसरों का नुकसान करना है, अपना नुकसान नहीं करना। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खेमचंद शर्मा जी, संतपाल राघव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रोहित सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो बड़ा मुद्दा में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के साथ होने वाला T20 वर्ल्ड कप का मैच बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? हालांकि इसमें सवाल कई हैं, इसमें पहलू कई हैं। एक तरफ जहां अगर सिर्फ पाकिस्तान के साथ मैच को बैन किया जाता है तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को ही मिलेगा। हालांकि एक पहलू यह भी है, अगर पूरे टूर्नामेंट से भारत खुद को आइसोलेट करता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश वैश्विक पटल पर
पाकिस्तान के खिलाफ दिया जा सकता है कि भारत आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।